केजरीवाल का नौटंकी एक बार फिर से दिल्ली की जनता को देखने को मिला और पूरे देश को। दरअसल केजरीवाल अगर इतने दूध के धुले हुए व्यक्ति हैं और नैतिक आधार पर वो इस्तीफा देना चाहते थे, तो जब उन्हें जेल जाना था तब क्यों नहीं दिया? ये सवाल सिर्फ दिल्ली की जनता ही नहीं, देश के कई लोग पूछ रहे हैं। और केजरीवाल की नौटंकी आप समझिए कि केजरीवाल को कोर्ट ने 10 लाख रुपए पर मुचलके पर बेल दिया है। और सोचिए, केजरीवाल कोई विदेश यात्रा नहीं कर सकते थे, किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे, किसी भी तरीके के आदेश नहीं दे सकते थे, सचिवालय नहीं जा सकते थे। सोचिए, ऐसे मुख्यमंत्री का क्या काम? और वो जान रहे थे इस चीज को बखूबी कि जो केंद्र में सरकार है वो उनकी ऐसी सारी चीजों को चलने नहीं देगा, क्योंकि केंद्र भी ये तैयारी में था कि जल्द दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और इन वजहों से केजरीवाल इस तरह डरे हुए थे कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दिल्ली में विकास का काम हो या ना हो, वो सिर्फ मुख्यमंत्री बना रहना चाहते थे। और उन्हें किसी अपने पार्टी के लोग पर भी भरोसा नहीं था कि वो किसी को मुख्यमंत्री बना दें और वो दिल्ली के जो स्थिति है उसे सुधार सके और काम कर सके। उन्हें ऐसा कोई नेता नहीं दिखता था। इसके बावजूद भी आज उन्होंने जब इस्तीफे का ऐलान किया है तो 2 दिन का वक्त लिया है। और बीजेपी सवाल पूछ रही है इसके पीछे की वजह क्या है कि जो 2 दिन उन्हें वक्त चाहिए था। क्या पार्टी टूटने वाली थी? कई ऐसे तरह के सवाल चल रहे हैं और केजरीवाल इन जद्दोजहद में है कि वो खुद को किसी तरीके से दिल्ली की जनता को दिखा सकें कि वो कितने नैतिक वाले सीएम हैं और कितना उनकी फिक्र करते हैं, जो कि अब ये नकाब ओढ़ के जो वो नौटंकी कर रहे थे वो अब चलने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है दी न्यूज टाइम। आज हम बताएंगे केजरीवाल की नौटंकी के बारे में। वो लगातार इस तरह की नौटंकी जब से वो राजनीति में आए तब से कर रहे हैं और आज भी उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर एक नौटंकी ही किया है। दरअसल इस खबर को अलग अलग तरीके से लोग अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की एक एक बारीकी को बताएंगे। दरअसल केजरीवाल जो हैं वो कोर्ट के कुछ शर्तों से बाहर आए हैं बेल पे, और उन शर्तों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है, नहीं तो कोर्ट की अवमानना होगी। और दिल्ली विधानसभा का चुनाव वैसे तो फरवरी में होना है, लेकिन केजरीवाल आज उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और इस बीच विधायक दल की बैठक होगी और उसमें ये तय किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। और अब ये वो दिखाना चाहते हैं दिल्ली की जनता को कि उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है, और वो जब जनता उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री के लिए चुनेगी उसके बाद वो फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे। तो सोचिए कितना बड़ा नौटंकी है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नाम की मात्र के रह गए हैं। ना वो सचिवालय जा सकते थे, ना वो किसी फाइल पर साइन कर सकते थे, ना वो कोई और फैसला ले सकते थे दिल्ली से जुड़े हुए। तो सोचिए ऐसे मुख्यमंत्री किस काम का। सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो लालू प्रसाद यादव भी बेल पर बरी हैं और ऐसे कई नेता आपको मिलेंगे जो बेल पर बरी हैं, लेकिन पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो जेल में होते हुए भी मुख्यमंत्री बना रहा, और वो भारत के इतिहास में इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री बन गए। पिछले दिनों जब वो जेल से प्रचार करने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए बाहर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लोगों ने उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी को वोट नहीं किया, और ये उनकी जो घटिया राजनीति है वो जाहिर करता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री जो होता है एक संवैधानिक पद होता है, और उस पर सिर्फ इसलिए अपने फायदे के लिए मुख्यमंत्री बने रहना कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप अगर इतने दिन से जेल में थे तो आप पहले इस्तीफा दे देते, कम से कम दिल्ली का तो विकास होता, दिल्ली की जनता को तो राहत मिलती। कई ऐसे विभाग उनके मंत्री रहे हैं जो वो भी जेल में हैं। तो सोचिए क्या मतलब आप मैसेज देना चाह रहे थे दिल्ली की जनता को। मनीष सिसोदिया वैसे जेल जब गए थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, लेकिन ये इकलौते मुख्यमंत्री ऐसे बन गए कि जिन्होंने इस्तीफा देना उचित ही नहीं समझा। इन्हें लग रहा था कि अगर ये किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो शायद मुख्यमंत्री से पद से हटे ही ना और दोबारा मुख्यमंत्री
के तौर पर उन्हें मौका ही ना मिले। तो ये सब डर इनके पीछे का था। और अब जिस मुख्यमंत्री का वो नाम बाहर लाएंगे भी, वो भी एक तरह से कठपुतली ही होगा, और वो ऐसे किसी नेता का नाम नहीं आने देंगे जिससे उन्हें खतरा हो। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि 2 दिन का जो उन्होंने वक्त लिया है, इसके पीछे क्या मकसद है, वो क्या करना चाहते हैं 2 दिन के अंदर। और कई लोग तो उन पर इन चीजों का सवाल उठा रहे हैं कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इससे पहले अपने बच्चों की कसम खाया था कि वो ना कांग्रेस पार्टी से समर्थन लेंगे और ना देंगे, उन्होंने कांग्रेस से समर्थन लिया भी और दिया भी। तो उनका कहीं ना कहीं इस तरह का यू टर्न रहा है जो आम लोगों को उनकी बातों पर अब विश्वास भी नहीं हो रहा है। और इस संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। उनको रिजाइन तो करना ही था, उन्हें इस्तीफा तो देना ही था, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरीके का आदेश दिया था उनको बेल देते हुए और जिन शर्तों का उल्लेख किया था, उस हिसाब से उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना तो संभव ही नहीं था। और राज्यपाल जिस प्रक्रिया में लगे हुए थे, हो सकता था दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता अगर वो इस्तीफा नहीं देते। और इन सब चीज को वो भांप लिए थे और उसके बाद ही उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो इस्तीफा भी दें और खुद को एक तरह से शहीद भी दिखा लें कि उन्होंने बड़ा नैतिक वाला काम किया है। आप सोच सकते हैं जिन नैतिकता की बात कर कर केजरीवाल राजनीति में आए थे, उसे ही ताक पर रखकर वो सारे लोगों से जिन पर वो आरोप लगाते थे कि भ्रष्ट है, उनके साथ आज हाथों में हाथ डालकर खड़े नजर आपको आते थे मंच पर। लालू प्रसाद हो या ऐसे कई नेता थे जिन पर वो कहते थे कि सीधा उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए। तो केजरीवाल का ये जो दोहरा आचरण रहा है वो अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। वैसे कोर्ट ने जब उन्हें बेल दिया था उस वक्त बीजेपी पर भी कुछ टिप्पणी की थी। बीजेपी को भी आत्म अवलोकन करना होगा। वैसे कोर्ट ने बीजेपी को नहीं डायरेक्ट टिप्पणी की थी, बल्कि सीबीआई को कहा था कि ये उस तरह का व्यवहार ना करे जिससे सीबीआई की छवि खराब हो। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।